नमस्कार दोस्तों, आज आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको लाइकोपोडियम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको बताएंगे लाइकोपोडियम मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स के बारे में, जनरल फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, और आपको बताएंगे आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन कब कब और किस किस बीमारी में कब यूज़ करनी चाहिए, आपको इसकी डोज यानी आपको इसकी मात्रा किस तरह यूज़ करनी चाहिए, किस समय आपको यह मेडिसिन ज़रूरी ही लेनी चाहिए। प्लीज़ लाइकोपोडियम की इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने, और अभी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह मेडिसिन लाइकोपोडियम होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अभी आपको इसके मेंटल सिम्टम्स, मानसिक लक्षणों के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए जब भी लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है वह उसकी बुद्धि की बात करते हैं, यानी उसके ज्ञान की बात करते हैं, उसके माइंड की बात करते हैं, तो वह दोस्तों बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। और बट दोस्तों, जहाँ वह बुद्धिमान होता है मानसिक तौर से, वहीं उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीकनेस बहुत अधिक होती है। शरीर के विकास और मानसिक विकास में अंतर पाया जाता है। शारीरिक विकास पिछड़ा हुआ होता है और मानसिक विकास आगे बढ़ा हुआ होता है। कमजोरी होती है, बहुत दुबला पतला व्यक्ति होता है। कुछ देर तक अगर लाइकोपोडियम का पेशेंट किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तब उसको पता चलता है कि यह दुबला पतला इंसान कितना ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है और बड़े नाजुक होते हैं। ज़रा सी बात पर पारा चढ़ जाता है, ज़रा सी बात पर वह गुस्सा हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं, धैर्यहीन होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, किसी पर विश्वास ना करने वाले होते हैं। तो अगर बात करते हैं नक्सबोमी मेडिसिन की, दोस्तों नक्सबोमी मेडिसिन का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा होता है, बदमिजाजी होता है, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करने लगता है। तो लाइकोपोडियम तो खुद लोगों से झगड़ा मोल लेता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो मरीज होता है वह दूसरे पर हावी होना चाहता है, हर बात में वह अपने ही चलाना चाहता है, तेज मिजाज का होता है, कोई उसकी बात को काट देता है तो वह सहन नहीं करता है। आपको लाइकोपोडियम के रोगी की एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जितना यह मानसिक तौर पर चालाक होता है, ज्ञानी होता है, उतना ही वह अपनी योग्यता पर संदेह करता है। संदेह किस तरह का करता है? वह सोचता है कि अगर वह जिस काम को कर रहा है या फिर जिस काम को वह करना चाहता है वह उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा, उस काम को वह पूरा नहीं कर सकता, वह उस काम में असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बट जैसे ही वह काम करना शुरू कर देता है तो उस काम को पूरा कर देता है। दोस्तों, संदेह तो होता है, लेकिन काम को जैसे छेड़ता है, काम को शुरू स्टार्ट करता है, वह काम को पूरा भी कर देता है। दोस्तों, एकांत से डरता है बट एकांत में रहना भी चाहता है। रोगी उन्हीं के पास रहना चाहता है जो सदा उसके साथ रहते हो, जिसे वह जानता हो, और ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहता जिसे वह चाहता नहीं है और वह जिसे जानते नहीं हो। और एक छोटे से कमरे में एकांत में रहना उसे अच्छा लगता है, परंतु यह भी चाहता है कि उसके पास एक दूसरा भी कमरा हो जिसमें कोई उसका जान पहचान का व्यक्ति भी रहे। आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लाइकोपोडियम का रोगी अचानक झट से रोने लगता है, अचानक उसे एकदम रोना आ जाता है, विशेषकर तब जब उसका कोई मित्र उससे मिलता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर मित्र उसे कोई भेंट देता है, कोई गिफ्ट देता है तो तुरंत आंसू निकलने लगते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह इसका विशेष सिम्टम होता है। शाम को 4 से अगर किसी के रोग 7 या फिर 8 बजे तक बढ़ रहे हैं तब भी आपको इस मेडिसिन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रोग कुछ भी है, सिर में दर्द है, टाइफाइड का बुखार है, मलेरिया का बुखार है, सिर में दर्द होने के साथ साथ उसे चक्कर आने लगते हैं, या फिर आपको ठंड लगने महसूस हो जाती है, किसी भी शरीर में कहीं भी दर्द होने लगता है, गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। अगर 4 से 7 बजे के बीच साए बढ़ रहे हैं, इवनिंग में 4 से 7 बजे के बीच यह रोग बढ़ जाते हैं, तब आपको हमेशा लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। एक सिम्टम और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दाहिनी तरफ का रोग, आपको तब इस मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रोग का दाहिने से बाएं तरफ जाना हो तो तब भी आपको यह मेडिसिन जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, दाहिने तरफ की एक अच्छी दवाई है, दाहिने तरफ होने वाले हर तरह के रोग को दूर करती है। अगर आपको दाहिने तरफ एक हाथ में दर्द होने लगता है, एक पैर में दर्द होने लगता है, आपको सिर में दर्द दाहिने तरफ विशेष तौर से हो जाता है, तब आपको हमेशा लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। और दाहिने तरफ से बाएं तरफ इसका रोग का चला जाना भी लाइकोपोडियम में ही होता है। अगर दाहिने तरफ से बाएं तरफ रोग चला जाता है तब भी आपको लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। आपको लाइकोपोडियम के बारे में एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर रोगी का नीचे का भाग सही सलामत हो और ऊपर का भाग सूख जाता है, विशेषकर गर्दन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तब आपको हमेशा लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि बच्चा आपका सूख रहा है
मोटा नहीं हो रहा है, खाया पिया शरीर को नहीं लग रहा है, ऊपर की तरफ बढ़े, तब आपको एब्रोटेनम ही देना चाहिए। दोस्तों अगर रोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तब आपको एब्रोटेनम ही देना चाहिए। लाइकोपोडियम के बेस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में आप पेट की समस्याओं के बारे में इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो पेट की समस्त प्रॉब्लम को दूर करती है, पेट को होने वाली हर तरह की तकलीफ को दूर करती है, पेट के लिए रामबाण मेडिसिन है, स्टोमक की हर प्रॉब्लम को दूर कर देती है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर जब लाइकोपोडियम आप यूज़ करते हैं अपनी पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, लाइकोपोडियम मेडिसिन तब लेनी चाहिए जब आपको नाभि से नीचे पेन होने लगता है, या फिर नाभि से नीचे आपको गैस बनने की दिक्कत हो जाती है, या फिर नाभि से नीचे आपको लगता है दबाव महसूस हो रहा है, पेट फूल गया है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, लाइकोपोडियम तभी यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नाभि से ऊपर की समस्त प्रॉब्लम होती है, डकारें आती हैं, एसिडिटी बनती है, सीने में जलन होने लगती है, तब आपको कार्बोवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों आपके पूरे पेट में, कंप्लीट पेट में आपके हमेशा लगता है कि आपको दबाव महसूस हो रहा है, अफारा हो गया है, गैस बन गई है, एसिडिटी हो रही है, दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कब्ज हो गया है, तब आपको चाइना का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चाइना मेडिसिन भी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ध्यान रखें, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और चाइना, ये तीनों मेडिसिन हर तरह की पेट की समस्त प्रॉब्लम दूर करती है, बट अपने अपने सिम्टम के अनुसार ही यूज़ करनी चाहिए। नाभि से नीचे के लिए आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं और नाभि से ऊपर हमेशा आपको कार्बोवेज ही लेनी चाहिए, और पूरे पेट की समस्त प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों बेहद भूख परंतु 2 कोर खाने के बाद उठ जाता है, इसका रोगी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख से चिल्लाने लगता है, और जैसे खाने बैठता है तो वह 1-2 टुकड़ा ही खाता है, 1-2 ही निवाले खाता है, तुरंत उसका पेट भर जाता है, फिर वह भोजन को छोड़ देता है। जब आप किसी भी बर्तन पर या फिर किसी भी बोतल में आप यूरिन करते हैं तो यूरिन आपके बोतल के नीचे एक बालू की तरह लाल चूरा जम जाता है, यह आपको तब भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका यह आपको सिम्टम्स हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों जब आपके यूरिन में लाल चूरा हो जाता है तो और गठिया रोग चला जाए, ध्यान रखें कैसे। जो लोग गठिया के शिकार होते हैं, यानी गठिया रोग के शिकार होते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, तब उनमें जब पेशाब में लाल चूरा आता है, उन व्यक्तियों के पेशाब में लाल चूरा आता है, तब जैसे सिर दर्द नहीं रहता वैसे गठिया का दर्द भी नहीं रहता। ध्यान रखें, पेशाब में लाल चूरे के साथ सिर में दर्द भी नहीं होता है, और अगर किसी को गठिया रहती है, अगर पेशाब में यूरिन के साथ आपके लाल चूरा जाने लगता है तो गठिया भी ठीक हो जाती है। जब इसका रोगी बहुत ज़्यादा भूख से पीड़ित हो जाता है, भूख चिल्लाने लगता है, भूखा रहने से उसके सिर में दर्द होने लगता है, और जैसे ही वह कुछ खा लेता है तो सिर का दर्द चला जाता है, सिर का दर्द खत्म हो जाता है, तब आपको हमेशा लाइकोपोडियम मेडिसिन लेनी चाहिए। जुकाम के पुराने मरीज को ठंड लग जाने से दोबारा जुकाम होने पर सिर में दर्द हो जाता है, तब आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन ही यूज करनी चाहिए। बात करते हैं पुरुषों को कब और किस समय यूज करनी चाहिए। पुरुषों की सेक्सुअल डिजीज को दूर करने के लिए आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों नपुंसकता, इम्पोटेंसी दूर करने की मुख्य औषधि है। नपुंसकता की होने वाली समस्या को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम यूज करना चाहिए। वे लोग बहुत ज़्यादा थके मांदे रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, बहुत अधिक हस्तमैथुन करने की वजह से उनका वीर्य अचानक निकल जाता है, स्वप्नदोष की समस्या हो जाती है, नाइट फॉल होने लगता है। अगर दोस्तों उनका शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है, जननेंद्रिय में उत्तेजना नहीं आती है, लिंग छोटा हो जाता है, तब आपको हमेशा लाइकोपोडियम मेडिसिन लेनी चाहिए। दाहिने तरफ का हर्निया हो तब आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर दोस्तों आपको दाहिने तरफ के हर्निया में लाइकोपोडियम ही देना चाहिए, बाएं तरफ के हर्निया में आपको नक्शभूमिका देनी चाहिए। दोस्तों निमोनिया के बाद से रोग कभी अच्छा नहीं हुआ। ध्यान रखें, अगर निमोनिया किसी को हो जाता है तो उसके बाद रोगी कभी अच्छा नहीं होता है। कभी कहता है कि सिर में दर्द है, कभी कहता है बुखार आ गया है, कभी कहता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में सूजन आ गई है, इस तरह की प्रॉब्लम है बताता रहता है। अगर बाई चांस कभी किसी को, बच्चे को हो या फिर ओल्ड एज में हो या फिर यंग एज में किसी को निमोनिया हो जाता है, उसके बाद रोगी कहता है कि मैं उस समय से अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। निमोनिया तो चला जाता है लेकिन उसको कोई दूसरा रोग हो जाता है और वह ठीक नहीं होता है, तब आपको लाइकोपोडियम ही देना चाहिए। रोगी शीत प्रधान होता है। दोस्तों इसका रोगी बहुत ज़्यादा शीत प्रधान होता है, चिली होता है। ध्यान रखें, इस मेडिसिन को हमेशा चिली पेशेंट को ही देना चाहिए। रोगी शीत प्रधान होता है, जीवन के लिए जिस गर्मी की जरूरत है वह उसे नहीं मिलती है। समूचा शरीर ठंडा तथा ठंडी हवा को सहन नहीं चाहता और उसे ठंडी हवा सहन करने से तकलीफ होने लगती है। रोगी गर्म खाना और गर्म पीना चाहता है, उसके दर्द गर्मी से शांत हो जाते हैं। इसमें एक अपवाद है जिसके सिर दर्द तथा मेरुदंड के लक्षण गर्मी से बढ़ जाते हैं। बिस्तर की गर्मी को सिर के लक्षण में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर दर्द गर्मी से और हरकत से बढ़ जाता है। सूजन के स्थान, गले की सोत यानी गले में सूजन आ जाना, पेट का दर्द, ये सब गर्मी चाहते हैं।
सिर्फ सिर के लक्षणों में सिर के दर्द को दूर करने के लिए ये हमेशा ठंड ही चाहता है। ध्यान रखें, लाइकोपोडियम मेडिसिन उसी समय यूज़ करें जब आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम मेडिसिन कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन की होने वाली समस्त प्रॉब्लम को दूर करती है। कॉन्स्टिपेशन आपको कितना भी क्रोनिक हो जाता है, लैट्रिन नहीं आती है और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बार बार मल के ले जाना पड़ता है लेकिन मल नहीं आता है, तब आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए। खांसी को दूर करती है। बच्चा दिन भर रोता है और रात भर सोता है, ध्यान रखना चाहिए। बच्चा दिन भर रोता है, ध्यान रखें, बच्चा दिन भर रोता है तब आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए, और रात भर आराम के साथ सोता है तब भी आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए। और इसी की उल्टी मेडिसिन मानते हैं, जब बच्चा दिन भर सोता है और रात भर रोता है तब आपको हमेशा सोराइनम या फिर जलप्पा लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बेजाइना में खुश्की आ जाती है, बेजाइना में आपको ड्राइनेस आ जाती है, तब आपको हमेशा महिलाएं जिनकी बेजाइना खुश्क रहती है हमेशा उनको लाइकोपोडियम लेनी चाहिए। दुबली पतली लड़कियों के लिए एक रामबाण मेडिसिन है। लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, उनको मासिक धर्म समय से पहले नहीं आते हैं या फिर मासिक धर्म के समय दर्द होने लगता है, खाती बहुत अधिक है लेकिन शरीर को नहीं लगता है, छाती बहुत ज़्यादा दब जाती है, हड्डियाँ दिखने लगती हैं, हमेशा आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए। पसीना न आना, अगर रोगी को पसीना ना आता हो तब इस औषधि का ध्यान रखना चाहिए। कंधों के बीच में जलन होती हो तब आपको लाइकोपोडियम ही लेनी चाहिए। सोते हुए बिस्तर में पेशाब कर देने वाले बच्चों को हमेशा लाइकोपोडियम लेना चाहिए। दोस्तों, फ्लू के बाद अगर आपको खांसी नज़ला जुकाम हो जाता है, अगर आपको इस तरह की समस्या बार बार होने लगती है, लाइकोपोडियम से ठीक हो जाती है। ध्यान रखें। अब आपको इसके कुछ सजीव चित्रणों के बारे में बता देते हैं, मानसिक चित्रण के बारे में आपको बता देते हैं, इसके मूर्ति चित्रण के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं इसका शरीर किस तरह से होता है, इसका रोगी की आप पहचान कैसे करेंगे। पतला दुबला पीला चेहरा, पिचके हुए चेहरे पर जवानी में भी बूढ़ा दिखाई देने लगता है, अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। अगर बच्चा है तो बड़ा सिर और ठिगना होता है। रोगाणु शरीर ऊपर के नीचे की तरफ क्षीण होता हुआ, शरीर के क्षीण होते हुए भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, इसका रोगी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, लड़ाई में बहुत ज़्यादा आगे होता है, झगड़ालू होता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है, किसी की बात ना सहने वाला होता है, ज़रा सी बात पर भी तिनक जाता है, बदहजमी का शिकार होता है, मीठे का प्रेमी होता है, गर्म भोजन और गर्म चाय का इच्छुक होता है, पेट में अफारा होने के साथ साथ पेट में दर्द होने लगता है, विशेषकर नाभि से नीचे। शाम के 4 से 7 बजे के बीच रोग बढ़ जाते हैं, तब इस मेडिसिन को ध्यान रखें। दोस्तों, लाइकोपोडियम मेडिसिन आपको यह डाइल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएगी। लाइकोपोडियम मेडिसिन आपको मल्टीटिंक्चर भी मिल जाएगा, लाइकोपोडियम की आपको टैबलेट भी मिल जाएंगी। बट दोस्तों, आपको अपने सिम्टम के अनुसार ही लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ये सभी सिम्टम्स होते हैं लाइकोपोडियम मेडिसिन के। जब दोस्तों आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन के ये सभी सिम्टम्स मिलते हैं तब आपको इस मेडिसिन का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, 100% वर्क करेगी। वे व्यक्ति जो लाइकोपोडियम के बारे में अभी नहीं जानते थे, वे रोगी जिनको आप लाइकोपोडियम देना चाहते थे, आप अब अपने सिम्टम के अनुसार इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम के साथ साथ अगर आपको अदर किसी भी मेडिसिन की और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट परिवचार.com पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वेबसाइट की लिंक परिवचार.com की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपका ट्रीटमेंट हम करें, आप किसी भी पुरानी डिजीज से, क्रोनिक डिजीज से कई सालों से लगातार जूझ रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट सही रूप से नहीं हो रहा है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें एसएमएस कर अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये मेडिसिन कब कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। हो सकेगा तो हम आपका ट्रीटमेंट अपने हाथ में लेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपको बहुत ही जल्द आपकी डिजीज से आपको क्योर कर देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वे व्यक्ति जो भी लाइकोपोडियम के बारे में नहीं जानते थे, वे मरीज जिनको आपको लाइकोपोडियम देना था, वे इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, आपको इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। लाइकोपोडियम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अभी जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की, हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह मेडिसिन का आपको ज्ञान मिलता रहेगा और अपने डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।